हूँ आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हल्द्वानी के भनभूलपुरा में हुए बवाल को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। सीएम ने भी पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ये कहा है। वहीं देहरादून में आईजी नीलेश आनंद भरमणे ने कहा कि पूरी घटना पुलिस की पैनी नजर है और निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूरे एरिया में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी गई है और साथ ही इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। आईजी नीलेश आनंद भरणे ने यह भी बताया कि अभी स्थिति काबू में है और पुलिस शांति बहाल के लिए लगातार प्रयासरत है और साथ ही पुलिस की तरफ से उपद्रवियों को चिन्हित कर पकड़ने का कार्य भी शुरू किया जा चुका है। अभी तक 4 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चलिए रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर हल्द्वानी से। हादसे पर डीएम एसएसपी के पीसी। बड़ी खबर, अहम जानकारी। 2 लोगों की हुई मौत और 3 घायल, ये एसएसपी ने पीसी के दौरान कहा। वहीं 1100 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। बड़ी खबर, अहम जानकारी। 3 एफआईआर रजिस्टर्ड। पुलिस हिरासत में 4 उपद्रवी छतों पर जमा किए थे पत्थर, डीएम ने ये बताया है। वहीं निगम की टीम पर पहले पथराव हुआ। भीड़ के हाथ में थे पेट्रोल बम। बड़ी खबर, अहम जानकारी। अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाएं बंद की गई। हल्द्वानी शहर में कर्फ्यू, स्कूल भी किए बंद। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की हल्द्वानी से। अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। हल्द्वानी हादसे पर डीएम एसएसपी की पीसी। निगम की टीम पर पहले पथराव हुआ। भीड़ के हाथ में पेट्रोल बम थे। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी दौरे पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी। बड़ी खबर, अहम जानकारी। भनभूलपुरा मामले पर दिया बयान, कहा स्थिति का कर रहे हैं आंकलन, नहीं छोड़े जाएंगे उपद्रवी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हल्द्वानी दौरे पर मुख्य सचिव, भनभूलपुरा मामले पर दिया बयान, कहा स्थिति का कर रहे हैं आकलन और उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे। बता दें कि हल्द्वानी दौरे पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और भनभूलपुरा मामले पर उन्होंने बयान दिया। पूरी सिचुएशन को अच्छे से स्टडी करके और लीगल पॉइंट्स क्या हैं और सरकार की जो इकबाल है उसको कैसे एस्टैब्लिश करना है। सरकार के अगेंस्ट अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो जो भी उसमें क्रिमिनल लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। अभी हम लोग पहले पूरा सिचुएशन स्टडी करके फिर जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ करेंगे। फिर वहां से जो भी पॉलिसी बनेगी, जो भी एक्शन पॉइंट्स होंगे, वहां से फिर पूरा मीडिया को हम लोग देंगे। Abhi to we are just observing the ground position. Once we go back to Dehradun, then we will come out with the orders. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में लगातार बैठकें चल रही हैं। टेहरी लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी बैठक में मौजूद रहे और बैठक की अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट मंत्री नैथानी ने की। और बैठक में लोकसभा चुनाव को मजबूती से लड़ने के लिए रणनीति तैयार की गई। इस मौके पर मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 3000 पोलिंग बूथ पर कांग्रेस की कमेटियां बन चुकी हैं। लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता संकल्पबद्ध है। की थी हमारे
महानगर अध्यक्ष जी और हमारे वरिष्ठ साथीगण सब थे, सभासद थे। तो हमने यही महानगर की जो बूथ कमेटियां हैं, महानगर की जो तैयारी है चुनाव की, उसी के सिलसिले में हमने बैठक की। बैठक जरा लंबी चलनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बीच में हमारी कांग्रेस की कार्यकर्ती जो थी यहाँ पे, जो सेवा दल में काम करती थी, उनका अचानक देहांत हो गया। इस वजह से हमने इस प्रोग्राम को स्थगित किया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हल्द्वानी अतिक्रमण हटाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। इलाके में सरकारी जमीन पर मालिक का बगीचा क्षेत्र में अवैध कब्जा हटाने के पुलिस प्रशासन पर पथराव हुआ और इस दौरान कुछ लोगों की मौत हो चुकी। 250 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के निवास पर प्रेस वार्ता में बीजेपी सरकार को सवालों में घेरा और उन्होंने कहा कि कार्रवाई से पहले सर्वे क्यों नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट सिटिंग जज के द्वारा निष्पक्ष जांच हो, दोषी प्रशासन के अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो और दंगाइयों पर भी कार्रवाई हो। और कांग्रेस दंगाइयों का भी समर्थन नहीं करती और सरकारी खुफिया तंत्र फेल हो चुका है। सरकार के तंत्र की बहुत बड़ी चूक है। मांग है कांग्रेस की तरफ से कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में इसमें जांच होनी चाहिए। दोषी प्रशासनिक अधिकारियों के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने अनदेखी की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो दंगा करने वाले लोग हैं, जिन्होंने दंगे को भड़काने का काम किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की घटनाओं का हम लोग कतई समर्थन नहीं कर सकते और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस देवभूमि में इस तरीके की घटना घटेगी हमको उम्मीद नहीं थी। हल्द्वानी वैसे भी शांतिप्रिय क्षेत्र है और आज तक कभी भी इस तरीके की कोई घटना वहां नहीं घटी। हमारी पूरी संवेदनाएं उन प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मियों और पत्रकार और निर्दोष नागरिकों के ऊपर है जो घायल हुए हैं या जिनके परिजन इसमें मरे हैं। 6 के आसपास लोगों की मृत्यु की अभी तक खबरें हमको मिल रही हैं। बता दें, बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, अगली खबर देहरादून के गांधी पार्क के सामने युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आज का दिन
काला दिवस के रूप में मनाया। माथे पर काली पट्टी बांधकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं बता दें, सरकारी नौकरियों में भर्तियों का सिर्फ दिखावा कर रही है धामी सरकार ने भर्ती फर्जीवाड़े में सीबीआई जांच की बात कही थी और युवाओं पर दर्ज हुए मुकदमे को वापस लेने की बात कही थी, लेकिन सरकार अपना कोई भी वादा पूरा नहीं कर रही। देखिए, आज के दिन को हम काले दिवस के रूप में उत्तराखंड के इतिहास में मनाने जा रहे हैं। वो इसलिए कि जिस प्रकार से 9 फरवरी 2023 को उत्तराखंड के युवाओं के साथ गांधी पार्क के बाहर घंटा घर पर जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार और यहाँ की पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था, उन पर लाठियां बांधी थी, उन्हें जेल भेजा था, उन पर मुकदमे लगाए थे, उस विरोध स्वरूप हम आज के दिन को काले दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। सरकार ने जितने भी वादे किए, हम 1 साल से आंदोलनरत है और धरना स्थल एकता बिहार में हमारा धरना चल रहा है। धामी सरकार ने कहा, खुद धामी जी ने कहा कि हम उत्तराखंड में भर्ती घोटालों के लिए सीबीआई लाएंगे, परंतु ना तो आज तक सीबीआई आई। दूसरी बात, धामी जी ने गैरसैंण के सत्र में कहा था कि हम युवाओं से मुकदमे वापस करेंगे, ना अभी तक वो मुकदमे वापस लेंगे। बता दें कि देहरादून की ये तस्वीरें, जहां देहरादून में युवाओं पर लाठी चार्ज किया गया और उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने ये विरोध जताया और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफी संख्या में यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कई लोग यहां पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में ताली बजाकर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। चलिए फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा के बाद पूरे उत्तराखंड को हाई अलर्ट किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। वहीं हरिद्वार में भी पुलिस प्रशासन पूरा सतर्क नजर आ रहा है। जुमे की नमाज को देखते हुए विशेष समुदाय के बाहुल्य क्षेत्र में पुलिस द्वारा निगरानी रखी जा रही है। तो वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसपी ने उत्तर प्रदेश से सटे उत्तराखंड के बॉर्डर सहित संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। वहीं एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि सुरक्षा को देखते हुए हमारे द्वारा आकृतित बता दें कि पुलिस बल मांगा गया और कई संवेदनशील क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। संपूर्ण प्रांत के साथ साथ हमारे हरिद्वार में भी समस्त पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया है
किसी भी प्रकार की, क्योंकि आज जुमे का नमाज भी है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, इसको लेके हमारे सभी थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण और समस्त पुलिस बल एक्टिव मोड में है और लगातार हम लोग जो यहाँ की जो व्यवस्था है उसका हम लोग देख भी रहे हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई ऐसा इनपुट नहीं है। शांति व्यवस्था से ये जुमे की नमाज हमारी संपन्न होनी चाहिए, इसको लेके हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। हल्द्वानी के भनभूलपुरा में हुई घटना के बाद घायलों का हाल जानने सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे। देखिए तस्वीरें। कल जब प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, जो अवैध निर्माण था उसको हटाने गई थी, उसके ऊपर पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और खास तौर से जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर ऐसे हालात कभी नहीं हुए। इन्होंने देवभूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया है। पूरी तरह से कानून तोड़ा है, कानून अपने हाथ में लिया है। पत्रकारों को भी पूरी तरह से उनके कैमरे तोड़े हैं, उनके साथ मारपीट की है। और मैंने आज सवेरे कुछ पत्रकार साथियों से बात करी फोन पर, तो उन्होंने बताया कि उनको जिंदा आग में झोंकने का भी प्रयास किया गया पकड़ के। और एसडीएम रेखा कोहली से भी मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से उनके साथ वहां पर मारपीट हुई है, किस तरफ से आगजनी हुई है, हत्या का किस तरह से प्रयास हुआ है। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में उस वक्त तनातनी की स्थिति पैदा हो गई जब भनभूलपुरा में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़ने के लिए गई टीम पर हमला हो गया। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इस घटना की तीखी निंदा करते हुए कहा कि पढ़े लिखे समाज में ऐसे घटनाओं की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। गोदयाल का कहना है कि सरकार ने धार्मिक स्थल को तोड़ने के लिए पुलिस भेज दी है और ऐसे में सरकार को संयम बरतना चाहिए था, लेकिन लोग उकसावे में आ गए और पत्थरबाजी करने लगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की घटनाओं की कोई भी व्यक्ति सराहना नहीं कर सकता, इसकी निंदा की जाती है कि इस प्रकार की घटना एक पढ़े लिखे समाज में ऐसी घटनाओं का स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि मैंने ये सुना है कि वो तथाकथित जो जमीन है वो किसी बगीचे के नाम से है, किसी व्यक्ति के पास बहुत पुश्तैनी रूप में है। ये अलग बात है कि ये हो सकता है कि उस जमीन का स्टेटस वो सरकारी जमीन हो, इस प्रकार का स्टेटस हो सकता है। और मैंने ये भी सुना है कि उस बगीचे में कहीं एक पूजा स्थल था जिसको पुलिस बल तोड़ने गया। इस संघर्ष को रोका जा सकता था, इस घटना को रोका जा सकता था। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऋषिकेश पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। नशे के बता दें कि 3 सौदागरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें एक नशा का सौदागर पहले भी कई बार जेल की हवा खा चुका है। इस मामले में कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने बताया कि नशा तस्करी रोकने के लिए पुलिस लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चेकिंग अभियान चला रही है और इसी कड़ी में पहली टीम ने लाजपत राय मार्ग से बता दे जायसवाल नाम के आरोपी से 11.1 ग्राम बता दें कि नशीला पदार्थ बरामद किया। वहीं मनसा देवी रेलवे फाटक के निकट प्रदीप सिंह को पुलिस ने 20 लीटर कच्ची शराब के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।